मेडिसिन खा ली तुमने? नहीं। क्यों? इन दवाइयों में मेरा इलाज नहीं है माँ जी। क्या चाहते हो तुम? मेरी हालत पर जरा तरस नहीं आता? मैं तुम्हें इस तरह से कैसे देखूं? खुदा का वास्ता है मुझ पे रहम करो, इस तरह तो मैं मर जाऊं। मैं लेता हूँ दवाई आप ऐसी। मैं दस्तक बिना आए गम भी अजीब है, जानते नहीं है इनको फिर भी क्यों नसीब है। मेरी भी क्या किस्मत है, हमेशा अधूरी खुशियां मिली। आम की मोहब्बत और चाहत बटी हुई मिली, उसकी फैमिली खास तौर पर रिदा हमेशा मेरी खुशियों के दरमियान खड़ी रही। और अब हातिम, कितना अधूरा है ये रिश्ता, नाम नहाते रिश्ता। काश माँ, काश आप मुझे छोड़ के कभी ना जाते, तो मैं यूं बेसहारा ना होती, बेघर ना होती। मुझसे मेरी खुशियां छीनने वाली सिर्फ और सिर्फ रिदा है। मैं उसकी वजह से बेवा हुई हूँ, बेघर हुई हूँ, बेसहारा हुई हूँ। और रिदा, अब तुम भी होगी। मैं तुमसे अपने एक एक जख्म का हिसाब लूंगी। ये मत सोचना कि शमीला तुम्हें माफ कर देगी। शमीला माफ करने वालों में से नहीं है। चल के अम्मी जी से मिलना चाहिए। रात भर बहुत डिस्टर्ब रही होंगी वो। ये जो कुछ हुआ है इतनी जल्दबाजी में, तो माफी मांगने का कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको माफी मांगने का नहीं कह रहा। मैं तो बस कह रहा हूँ कि चल के उनसे। हातिम, हातिम, मैं जानती हूँ कि आपके बहुत से एहसानात हैं मुझ पे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप मुझे किसी ऐसी बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे जो मैं ना कर सकूँ। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनकी बहू हैं इस घर की। और वो कैसी सास है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फहाम की बीवी बनकर मैंने खाला जान की बहुत खिदमत की, उनसे बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने फहाम की बेवा के साथ क्या सलूक किया आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। मैं भूला नहीं, कुछ भी नहीं भूला, लेकिन इस वक्त। हातिम प्लीज, प्लीज मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं किस अजियत से गुजरी हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती, ना ही आप जानते हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, मैं बस चाहता हूं कि आप अम्मी जी की पिछली बातें भूल जाएं, बस, और कुछ नहीं। हातिम, मैंने खाला जान के लिए कभी अपने दिल में कोई मैल नहीं रखा, ना ही मैंने अपना दिल बुरा किया उनके लिए। मैं तो सिर्फ आपसे अपने लिए टाइम मांग रही थी, लेकिन ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जाके माफी मांग लेती हूँ। खतीजा बाजी, ये थोड़ा सा खा लीजिए। आपने रात को भी खाना नहीं खाया और सुबह भी नाश्ता नहीं किया, खा लीजिए कुछ। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। आपको दवाइयाँ मैंने तुमसे कहा ज्यादा चली जाओ, नहीं खाना, मुझे नहीं भूख। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। लाइन
मुझे दें ट्रे, आप जाएं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। थोड़ा सा खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। नहीं है मुझे भूख। खाला जान, खाने से भला कैसी नाराजगी? चलें, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। अब तो बंद कर दो ये ड्रामेबाजियां। अम्मी जी, शमीला सब भूल गई है, प्लीज आप भी सब कुछ भुला दें। क्या क्या भुला दूं? इसकी चालाकियां, मक्कारियां या फिर कल वाली बेइज्जती? देख लिया आपने, मैं तो यहाँ खाला जान से माफी मांगने आई थी, लेकिन इनका सलूक मेरे साथ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मैंने सोचा था इनकी खिदमत और फरमाबरदारी में अगर कोई कसर रह गई हो मुझसे तो मैं वो पूरी कर दूं, लेकिन ये तो ना मुझे पहले इज्जत दे सकी ना अब। आपके सामने ही है। बहुत अफसोस की बात है अम्मी जी, माँ होकर भी इतनी तंगदिली का सबूत दिया आपने। तुम जैसी औलाद जब माँ को कोई अहमियत नहीं देती ना, तो माँ ऐसे ही तंगदिल हो जाती है। अब जाओ यहां से, मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो, जाओ। आई एम सॉरी, ये जो कुछ सिर्फ आपकी वजह से, आपके कहने पे मैं सब कुछ भुला के खाला जान के पास गई थी। देख लिया आपने उन्होंने क्या सलूक किया मेरे साथ, किस तरह से मुझे जलील किया है। आते वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से, क्योंकि आप रिदा की हिमायत नहीं करते, आप सच बोलते और खाला जान को सच बोलने वाले लोग अपने दुश्मन लगते हैं। मैं जानती थी हातिम ये सब कुछ होगा, और सिर्फ इसी वजह से मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। हातिम, अगर आप चाहते हैं कि इस घर का सुकून बर्बाद ना हो तो आपको जल्द से जल्द रिदा का कोई फैसला करना होगा। नहीं तो मैं एक बार फिर से बेसहारा हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अम्मी जी से बात करूंगा, इस मसले का हल निकालना होगा। अभी बस एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक कंसाइनमेंट आ रहे हैं, मैं ऑफिस जाना ज़रूरी है। मैं आके इस बारे में बात करूंगा आपसे। और हाँ, अगर घर में से अगर आपको कोई भी परेशान करे, कोई भी मसला हो, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। तो माँ बेटी को तो मैं वो सबक सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखोगी। आंटी आप? नहीं नहीं, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, बैठो प्लीज, बैठे। मैं बैठ रही। हो रुशना का फोन आया था, उसने बताया तुम्हारी तबीयत के बारे में। बहुत बहुत परेशान थी वो। परेशान तो होगी ना, बहन है मेरी,
और दूर जो है। ठीक कह रहे बेटा, मैं इसलिए भी आई हूँ कि अगर रिदा ने